सीधापन छोड़ो, ताकतवर बनो। अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपना सीधापन छोड़ना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों को दबाती है जो सीधे साधे होते हैं और अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। जब तक तुम मासूम बने रहोगे, लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे, तुम्हारा फायदा उठाएंगे और तुम्हें कमजोर समझेंगे। अब ताकतवर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम निर्दयी बन जाओ, बुरे बन जाओ, मतलबी बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी तुम्हें मूर्ख ना बना सके। इसके लिए तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे, खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा और लोगों की असली मानसिकता को समझना होगा। अगर तुम्हें सम्मान, सफलता और ताकत चाहिए तो अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ, अपने दिमाग और एटीट्यूड को मजबूत बनाओ और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम किसी के इशारों पर चलने वाले नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान हो, एक ताकतवर पर्सनैलिटी के मालिक हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपका सीधापन दूर करके आपको एक ताकतवर इंसान बना देंगी। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, ताकतवर बनना है तो किसी के भी कंट्रोल में मत रहो। जब तुम किसी दूसरे के इशारे पर चलते हो तो तुम्हारी जिंदगी उसी के हिसाब से चलती है, ना कि तुम्हारे। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें इसे अपनी शर्तों पर जीने का हक है। कोई भी तुमसे ज्यादा नहीं जानता, ना तुम्हारे सपने, ना तुम्हारी मेहनत, ना तुम्हारा दर्द। तो फिर क्यों अपनी राह पर नहीं चलना? क्यों दूसरों की पसंद और चाहतों में अपना रास्ता खो देना? तुम अपनी ताकत तभी महसूस कर सकते हो जब तुम खुद के कंट्रोल में रहो, जब तुम खुद के फैसले लो, खुद के सपने देखो। अगर तुम्हारी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथों में होगा तो तुम बस एक खिलौना बनकर रह जाओगे, लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनते हो तो यही दुनिया तुम्हारी ताकत के आगे सर झुकाती है। जैसे एक खिलाड़ी अपना खेल खुद तय करता है, वैसे ही तुम भी अपनी जिंदगी का खेल खुद खेलो। अगर तुम किसी के कंट्रोल में रहोगे तो तुम सिर्फ एक मोहरे की तरह खेलोगे, लेकिन अगर तुम खुद को अपनी लाइफ का मास्टर बनाओगे तो तुम्हारे पास वो ताकत होगी जो तुम्हें कभी नहीं मिली। याद रखो, अगर तुम किसी और के कंट्रोल में रहकर ताकतवर बनना चाहते हो तो आपका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए तुम्हें खुद के कंट्रोल में रहकर ही अपनी असली ताकत दिखानी होगी। दूसरी बात है, ताकतवर बनना है तो जबरदस्ती के कामों से बचो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। जब तुम किसी काम को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी असली ताकत को खो देते हो, क्योंकि जबरदस्ती के कामों में हमेशा थकावट और तनाव होता है। लेकिन जो काम दिल से किए जाते हैं वही हमें असली ताकत देते हैं। मान लो तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, ऐसे में क्या तुम खुद को एक पावरफुल इंसान फील करोगे? नहीं ना, क्योंकि असली ताकत तब मिलती है जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हें दिल से पसंद हो और जो तुम्हारी काबिलियत से मेल खाता हो। जब तुम अपनी राह खुद चुनते हो तो हर कदम पर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हारे लिए सही काम वही है जो तुम दिल से करना चाहते हो, ना कि वो जो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें करने को कहें। जब तुम उन चीजों से दूर रहते हो जो तुम पर जबरदस्ती डाली जाती हैं, तो तुम असल में अपने आत्मसम्मान और ताकत को बढ़ा रहे होते हो। उदाहरण के लिए, जैसे एक पक्षी बिना किसी दबाव के उड़ता है, उसी तरह जब तुम बिना किसी जबरदस्ती के अपने रास्ते पर चलते हो तब तुम्हारी असली ताकत और उड़ान दुनिया के सामने आती है और तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाती है। तीसरी बात है, ताकतवर बनना है तो अपनी पर्सनैलिटी को दमदार बनाओ। मेरे दोस्त, जब तुम खुद को पूरी तरह से जानोगे, समझोगे, तभी तुम्हारी असली ताकत सामने आएगी। पर्सनैलिटी सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की ताकत, आत्मविश्वास और सोच का प्रतिबिंब है। तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी सोच, ये सब तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक रूप देते हैं। जब तुम खुद को सच्चे दिल से जानोगे तो तुम्हारी हर बात में वजन होगा, तुम्हारी हर हरकत में कुछ खास होगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुम्हारा पहला इंप्रेशन बनाती है। सोचो, अगर तुम हमेशा डरे सहमे बिना आत्मविश्वास के रहोगे तो लोग तुमसे डरेंगे नहीं, बल्कि तुमसे उम्मीदें भी नहीं रखेंगे। लेकिन अगर तुम हर काम को आत्मविश्वास से करो, अपनी एक पहचान बना लो, तो लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। जैसे एक मोती अपनी चमक से पहचाना जाता है, वैसे ही तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। तुम भी एक मोती की तरह चमको, अपनी असली पहचान को दुनिया के सामने लाओ और एक ताकतवर इंसान बनकर उभरो।
चौथी बात है, ताकतवर बनना है तो हर किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, तुम जब किसी के साथ दोस्ती करते हो तो तुम्हारी पहचान उनके हिसाब से बन जाती है, लेकिन जब तुम खुद से दोस्ती करते हो तो तुम्हारी पहचान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होती है। सोचो, अगर तुम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो तुम कभी भी अपने सही रास्ते पर नहीं चल पाओगे। एक अच्छी दोस्ती वही होती है जो तुम्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे, ना कि तुम्हें अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर करे, क्योंकि ताकतवर वही होता है जो अपनी पहचान पर गर्व करता है। मेरे दोस्त, एक बात समझ लो कि दुनिया में सभी लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वही तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा। और यह कोई जरूरी नहीं कि वो हर समय तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि ताकत की असली पहचान तब होती है जब तुम अकेले खड़े रहकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद को तैयार करते हो। उदाहरण के लिए, एक शेर जंगल में अकेले राज करता है, उसकी ताकत उसकी खुद की पहचान होती है, और वो ये अच्छे से जानता है कि उसे हर किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत उसके ही अंदर है। पांचवी बात है, ताकतवर बनना है तो अपने हक के लिए आवाज उठाओ। कभी कभी हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, लेकिन यह गलत सोच है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपने हक को खो देते हो। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी किसी के लिए ताकत नहीं बन सकती, लेकिन जब तुम बोलते हो तो दुनिया तुम्हारी सुनती है। तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें देखे, सुने और समझे, तो तुम्हें पहले खुद के लिए खड़ा होना होगा। तुम जिस चीज के हक हो उसे पाने के लिए किसी से माफी मत मांगो, अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि जब तुम अपनी आवाज उठाते हो तो तुम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम अपने परिवार से अलग रहते हो, लेकिन अपनी जमीन जायदाद के लिए आवाज नहीं उठाते तो तुम्हें अपना हक कभी नहीं मिलेगा और तुम कमजोर बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने हक के लिए आवाज उठाते हो तो तुम्हारे अंदर की ताकत लोगों को दिखाई देती है और तुम एक ताकतवर इंसान बनकर दुनिया के सामने आते हो। छठी बात है, ताकतवर बनना है तो लोगों की हर बात को सच मत मानो। अक्सर लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उनकी बातें तुम्हें कितना प्रभावित कर सकती हैं? लोग अपनी राय बिना तुम्हें जाने समझे, बिना तुम्हारी पूरी कहानी सुने तुम्हें जज करने लगते हैं, लेकिन तुम तब ताकतवर बनते हो जब तुम इन सब बातों को नजरअंदाज कर देते हो। लोगों के शब्द तुम्हें कमजोर बना सकते हैं अगर तुम उन पर ध्यान दोगे, लेकिन जब तुम उनका जवाब अपनी मेहनत और काम से देते हो तो तुम सिर्फ जवाब नहीं देते, तुम दुनिया को दिखाते हो कि तुम कौन हो। याद रखो, जब लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं तो वो सिर्फ अपनी राय दे रहे होते हैं, वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं जानते। जैसे कोई फिल्म स्टार अपने फैंस के विचारों से नहीं बदलता, वैसे ही तुम भी अपनी राह पर चलो और अपने आत्मविश्वास से हर किसी को चुप करवा दो। जिस दिन ऐसा हो गया तुम एक ताकतवर इंसान बनकर लोगों के सामने उभरोगे। सातवीं बात है, ताकतवर बनना है तो दूसरों की इज्जत करो, लेकिन खुद को कम मत समझो। किसी को इज्जत देने से तुम अपने आत्मविश्वास को नहीं खोते, बल्कि उसे और मजबूत करते हो। जब तुम दूसरों को सम्मान देते हो तो तुम खुद की महानता को दिखाते हो, क्योंकि असली ताकत वही है जो दूसरों को सम्मान दे फिर भी खुद को कम ना समझे। किसी को इज्जत देने का मतलब यह भी नहीं है कि तुम अपनी पहचान ही खो दो। तुम अपनी पहचान तब मजबूत करते हो जब तुम जानते हो कि तुम क्या हो और तुम्हारी कीमत क्या है। दूसरों को इज्जत देना तुम्हें और भी ऊंचा उठा सकता है, लेकिन खुद को कभी छोटा महसूस मत होने दो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे आत्मसम्मान में है, और अगर तुम इसे खो दोगे तो दुनिया में कभी भी एक ताकतवर इंसान बनकर नहीं उठ पाओगे। जैसे एक फूल अपनी खुशबू से हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन वो कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझता, वैसे ही तुम दूसरों को इज्जत दो, लेकिन खुद की वैल्यू को समझना भी कभी मत भूलो। यही एक ताकतवर इंसान की पहचान होती है। आठवीं बात है, ताकतवर बनना है तो बहस करने से बचो, लेकिन जब जरूरत हो तो पीछे मत हटो। यह एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हर बात पर बहस करना नहीं, बल्कि चुप रहकर सोच समझकर काम करना ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन जब तुम्हारी राय का महत्व हो तो उस समय पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। मेरे दोस्त, जब सही समय आए, जब कोई तुम्हारी गलतफहमी को बढ़ाए, तो उस वक्त अपनी बात को मजबूती से रखना तुम्हारी ताकत को दिखाता है। उस पल तुम सिर्फ अपनी आवाज नहीं बल्कि अपनी ताकत भी उठाते हो। जैसे एक बड़ी नदी के किनारे चट्टानें शांत पड़ी रहती हैं, लेकिन जब वे चट्टानें अपना रास्ता बनाती हैं तो बड़ी से बड़ी नदी की भी दिशा मोड़ देती हैं। यही फर्क है बहस करने में और सही वक्त पर खड़ा होने का। नौवीं बात है, ताकतवर बनना है तो हर छोटी मोटी बात को दिल से मत लगाओ। अगर तुम हर छोटी से छोटी बात को खुद से जोड़ लोगे, दिल पर ले लोगे, तो
तुम्हें हर वक्त तकलीफ ही मिलेगी। जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो या किसी की बात दिल पर लगा लेते हो तो तुम्हारे अंदर की ताकत कम होने लगती है, तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हो क्योंकि तुम हर छोटी सी बात पर परेशान हो जाते हो। लेकिन अगर तुम ये सीख लो कि कुछ चीजें दिल से नहीं दिमाग से समझनी चाहिए तो तुम ना सिर्फ अंदर से मजबूत बनोगे बल्कि बाहर से भी चमकोगे। जब तुम किसी की बात को बिना सोचे समझे दिल से लगा लेते हो तो वो बात तुम्हारे दिल में बैठ जाती है और तुम्हारी ताकत खत्म करने लगती है, क्योंकि ताकतवर वही होता है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, जो चीजों को उतना ही अहमियत देता है जितना वो सच में है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से बहुत प्यार करते हो और वो तुम्हारी बात नहीं सुनता तो क्या तुम हमेशा रोते रहोगे? नहीं ना, तुम समझोगे कि उसकी अपनी जिंदगी है और तुम्हारी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकती। अपनी ताकत खुद पर रखो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और देखो कि कैसे हर मुश्किल से तुम आसानी से बाहर निकल सकते हो। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग चतुराई सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अपने दुश्मनों को हराना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।